दोस्तों 13 साल का सुरेश अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर अपनी बहन का रेप कर देता है। तो यहाँ किसको जिम्मेदार ठहराया जाए? क्या उस बच्चे को या उस सोशल मीडिया को जहां से उसने ये हिंसक चीजें देखी और अपने बहन के साथ इस घटना को अंजाम दिया? दोस्तों आज हम बात करेंगे बच्चों पे बढ़ती यौन उत्तेजना को, जिसका कारण है सोशल मीडिया, और साथ ही साथ जो हमारा टॉपिक है जिसे हम कहते हैं सॉफ्ट पॉर्न। दोस्तों सॉफ्ट पॉर्न की सिंपल परिभाषा यह है कि सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले ऐसे कंटेंट जो कि पूर्णतः पॉर्न वीडियो तो नहीं है, परंतु उसमें कम कपड़े, अश्लील कंटेंट, बोल्ड कंटेंट ये शामिल होते हैं और ये सिर्फ अडल्ट लोगों के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन ये गलत दर्शक तक पहुंच जाते हैं क्योंकि ये वीडियोस उन लोगों के लिए बनाए गए हैं जो कि अडल्ट 18+ है। पर वायरल होने के बाद ये कंटेंट हर इंटरनेट पर प्रोवाइड हो जाते हैं, हर जगह ये दिखने लगता है, जिससे बच्चों तक इसकी पहुंच सबसे आसान हो जाती है और बच्चे इन चीजों से बहुत ही गलत चीजों को सीखते हैं। आज इंटरनेट पर जो भी चीजें बच्चे देखते हैं उसी से वो अपनी भावनाओं का निर्माण करते हैं, चाहे वो अपने संबंध हो, मित्रता हो, प्रेम आदि हो, सब कुछ वो वही समझते हैं जो वो इंटरनेट पर देखते हैं। इसलिए दोस्तों बच्चों तक ऐसी पहुंच बहुत ही हानिकारक है। जितना प्रभाव बच्चों पर इसका पड़ रहा है उतना और किसी पर नहीं पड़ रहा है। एनसीआरबी के रिपोर्ट के अनुसार सॉफ्ट पॉर्न के द्वारा बच्चों में कामुकता बढ़ती है, हिंसक उत्तेजना बढ़ती है, जिसके कारण बच्चा समाज से कटा महसूस करने लगता है, बॉडी शेमिंग करने लगता है और अपने आप में ही वह घुटन महसूस करने लगता है, उसे हीन भावना लगने लगती है और वह भी उस रास्ते पर चल पड़ता है जो कि एक बहुत ही गलत रास्ता है। दोस्तों अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने शरीर के संरचनाओं के आधार पर उनको लगता है कि मैं इससे कम हूँ या इसका शरीर का कोई अंग मेरे अंग से बेहतर है और वो उस चीज के लिए कई प्रोडक्ट्स लेना चालू कर देता है, कई तरह की चीजें करना शुरू कर देता है, जबकि उन सब चीजों की कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह सब एक फेक रियलिटी है जिसमें उस वास्तविकता को दिखाया जा रहा है जो वास्तव में नहीं है, लेकिन इंसान उसको देखकर सोचता है कि यही वास्तविकता है। दोस्तों भारत में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किए गए हैं, बहुत सारे ऐसे नियम कानून, जैसे कि IT एक्ट 2000, पॉक्सो एक्ट के द्वारा इन गतिविधियों को रोकने में काफी सफलता मिली है, लेकिन फिर भी हम पूर्णतः भारत में पॉर्न को नहीं रोक सकते। बिकॉज जब हम इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं तब ये पॉर्न वेबसाइट उसका डोमेन नेम चेंज कर लेते हैं, नई वेबसाइट ओपन कर लेते हैं और सारे कंटेंट वहां ट्रांसफर कर लेते हैं, जिसके द्वारा भारत को इसको रोकना एक तरह से एक मुश्किल काम है जो कि भारत सरकार लगातार करना चाहती है, पर इसमें सफलता मिलने के चांसेस बहुत ही कम है। साथ ही साथ दोस्तों इस पर इंस्टाग्राम और फेसबुक आदि ऐप ने बहुत सारे प्रोहिबिशन किए हैं, लेकिन फिर भी वो इसको रोकने में असफल है, क्योंकि इन कंटेंट को दिखाना जो कंटेंट मेकर है उनके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि वो इनको उस तरह के क्लिप में बदल देते हैं कि इंस्टाग्राम का फिल्टर उन्हें फिल्टर नहीं कर पाता। इनको आप देख सकते हैं, कुछ वीडियोस आपके सामने आएंगे जिसमें कुछ फोटोज होंगे और उसमें लिखा रहेगा चेक पिन कमेंट्स। जब आप चेक पिन कमेंट्स में जाते हैं तो कुछ ऐसे वीडियो आते हैं जो बहुत ही लंबे होते हैं और उन वीडियो को टच करने के बाद आपको दिखाई देगा कि उसमें टाइमर लगा हुआ है। जब आप उस वीडियो को आधे से ज्यादा स्किप करते हैं तब आपको पूरा पॉर्न कंटेंट मिल जाता है इंस्टाग्राम पर। तो इस तरह की चीजों को फिल्टर करने के लिए इंस्टाग्राम को अब बहुत सारे टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो कि फिलहाल इंस्टाग्राम नहीं कर रहा है। कुछ ऐसे कंटेंट मेकर हैं जिनके नाम मैं नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन आप जानते हैं कि उनकी आईडी को इंस्टाग्राम ने इस आधार पर बैन कर दिया गया था कि उसमें काफी बोल्ड कंटेंट है और गंदे कंटेंट जिन्हें माना जाए अश्लीलता की हद पार कर दी है उस तरह के कंटेंट। लेकिन जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब को पता चलता है कि इससे हमारा रेवेन्यू घटेगा तो वो ऐप फिर से उन लोगों को उनकी आईडी दे देते हैं और वो फिर से वही कंटेंट बनाने लगते हैं और यहाँ कोई भी फिल्टर नहीं होता है। अक्सर आपने देखा होगा कि ये ऐप मेकर अपनी जिम्मेदारियों से भागते हैं। इन्होंने एक प्लेटफॉर्म तो दिया है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो समाज में गंदगी फैल रही है
उसको साफ करने की जिम्मेदारी ये नहीं लेते हैं, जिसके कारण बहुत बड़ा एक सामाजिक बुराई जिसको सॉफ्ट पॉर्न कहते हैं उसको बढ़ावा मिलता है। तो दोस्तों, अगर आप इस तरह की कंटेंट देख रहे हैं और आपके मन में भी इस तरह की तरंगे उठ रही हैं, तो प्लीज आप अपने आप को रोकिए, इस तरह के कंटेंट को हटाइए। आप कंटेंट प्रेफरेंस पर जाके रीसेट करिए और अपने लाइफ को बेहतर बनाइए। बच्चों को इससे दूर रखिए।